हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। अच्छा दोस्तों, अक्सर ऐसे होता है ना कि हम घर पे डिनर कर रहे होते या फिर किसी रेस्टोरेंट पे हम फाइन डाइनिंग करने गए हुए होते हैं या फिर ऐसे ही हम दोस्तों के साथ एक फन डिनर प्लान करते हैं। तो फिर हमें ये भी लगता है ना कभी कभार कि यार डिनर से रिलेटेड कुछ वोकेबलरी, डिनर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जो अक्सर यूज किए जाते हैं लेकिन शायद हमें वो मालूम नहीं होते, या फिर मान लो डिनर करते वक्त आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट हुई लेकिन आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। होता है ना कभी कभार ऐसे फील कि यार काश इस पर्टिकुलर चीज की इंग्लिश मुझे मालूम होती, इस पर्टिकुलर खाने के आइटम की या फिर जो डिनर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, काश उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो मुझे मालूम होता। हम ऐसे सोचते हैं ना। तो आज के इस वीडियो के बाद आई होप आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी डिनर से रिलेटेड इंग्लिश को लेकर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि आपकी तरह और भी लोगों को मालूम पड़े कि डिनर से रिलेटेड वो कौन सी वोकेबलरी होती है और वो कौन से वर्ड्स होते हैं। सो सबसे पहले ये मैं एक्सप्लेन कर दूं कि डिनर क्या है। डिनर वो मील होता है, एक सम्पचुअस मील होता है जो कि हम रात के टाइम पे, मतलब मान लीजिए इवनिंग के 7-8 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक अपना डिनर जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं यूजुअली। तो ये जो रात को हम खाना खाते हैं इसको बोलते हैं डिनर, और ये काफी सम्पचुअस होता है और थोड़ा बहुत हैवी होता है। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी होता है, बट समवॉट हैवी होता है, ताकि अगले दिन मतलब ब्रेकफास्ट तक, जो आप नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट करो तब तक आपके पेट में कुछ तो खाना रहे और आप स्ट्रॉन्ग फील कर सको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डिनर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और वर्ड्स के साथ। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, मान लो आप कहीं पे डिनर करने गए हो और जो आपके होस्ट है उन्होंने कहा कि डिनर लग चुका है। इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? द डिनर हैज बीन लेड ऑन द टेबल। द डिनर हैज बीन लेड ऑन द टेबल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम कहीं पे खाना खाने जाते हैं तो जो हमारा प्लेट होता है, प्लेट को ना हम एक पर्टिकुलर मैट के ऊपर रखते हैं। तो वो जो एक रेक्टेंगल मैट होता है जिसके ऊपर अपना प्लेट रखते हैं और फिर हम खाना खाते हैं, उस मैट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उस मैट को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस मैट। प्लेस मैट। तो आप कैसे प्लेस मैट को यूज करोगे इंग्लिश में? आप बोलोगे यूज अ प्लेस मैट टू कीप द प्लेट ऑन इट। यूज द प्लेस मैट टू कीप द प्लेट ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों ये देखिए, ये क्या है? ये ग्लास है जिसमें से हम ऐसे पानी पीते हैं। तो आप अगर किसी से पूछो कि ग्लास कहाँ पे रखा है, या फिर मतलब होता है ना डिफरेंट टाइप्स के ग्लासेस होते हैं, किसी में जूस पीते हैं किसी में पानी पीते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वेयर इज द ग्लास वेयर। वेयर इज द ग्लास वेयर। ये जो कांच की जो ये चीजें होती है ना, ज्यादा से ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? ये ग्लासेस। तो हम बोलेंगे वेयर इज द ग्लास वेयर। इन सबको कलेक्टिवली हम ग्लास वेयर बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों आपने देखा होगा कि डिनर में एक मेन कोर्स होता है, लेकिन उससे पहले हम हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, जैसे पकौड़े, फ्रिटर्स कुछ खाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपेटाइजर्स। एपेटाइजर्स। अब आप इसे कैसे यूज करेंगे? The appetizers are very delicious. The appetizers are very delicious. अब हमने अभी सेंटेंस में क्या कहा? मेन कोर्स। मैंने मेन कोर्स मेंशन किया था। मेन कोर्स वो होता है जो आप एक्चुअली, मतलब जो बहुत सम्पचुअस जो खाना होता है, मतलब मान लीजिए दाल चावल या फिर आपको जो भी खाना पसंद है डिनर में, जो मेन कोर्स होता है ना, कड़ी चावल ये सब, इसको बोलते हैं मेन कोर्स। तो आप क्या बोलोगे? What is there for main course? What is there for main course? अच्छा दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि हम में से कुछ लोग होते हैं जिनको अपने डिनर के साथ, दाल चावल के साथ अचार खाना बहुत पसंद है। कुछ लोगों को क्यूकम्बर्स खाना पसंद है, मतलब अलग से, और फिर किसी को अनियंस खाना पसंद है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? या फिर कभी कभार आपने देखा होगा चटनी सॉस ये सब यूज़ करके हम अपना डिनर खत्म करते हैं। तो ये जो साइड की जो डिशेस है, डिश भी नहीं बोल सकते, बट साइड की जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप खाते हैं तो आपका मेन कोर्स या फिर जो डिनर है वो और ज़्यादा टेस्टफुल बन जाता है, उनको बोलते हैं अकम्पनीमेंट्स। अकम्पनीमेंट्स।
तो इसे आप कैसे इस्तेमाल करोगे? मे आई गेट सम अकम्पनीमेंट्स फॉर द फूड, मे आई गेट सम अकम्पनीमेंट्स फॉर द फूड। अच्छा दोस्तों बताओ ये क्या है? कांटे चम्मच और नॉर्मल चम्मच, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कटलरी। ये एक कलेक्टिव नाउन है, इसे भी आप सीख लो। इसको बोलते हैं कटलरी। तो ये जो कटलरी होती है ना, अक्सर हमें डिनर में इस्तेमाल होती है। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि वेयर इज द कटलरी, या फिर मे आई गेट सम कटलरी, मे आई गेट सम कटलरी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों अगर आप सूप या दाल या ऐसा कुछ जो मतलब लिक्विड ही है, उसको जब आप किसी बोल में या किसी कटोरी में खाते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज, तो आप क्या बोलते हैं? या फिर मान लो कोई अगर आपके लिए दाल या सूप एक बोल में डालकर दे रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे? लेट मी पोर सम सूप इन द बोल फॉर यू, लेट मी पोर सम सूप इन द बोल फॉर यू। अच्छा दोस्तों आपने देखा होगा कि डिनर में कुछ लोगों को राइस खाना पसंद है और कुछ लोगों को रोटी, चपाती, नान या फिर पराठे, पूड़ियाँ, ये सब खाना बहुत पसंद है। तो चावल तो राइस हो गया, वो तो अलग हो गया, वो तो ग्रेनी हो गया। लेकिन जो हमारी ये नान, पराठे, रोटी है, ये सब तो ब्रेड के फॉर्म है ना। तो फिर अगर मान लो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में या फिर घर पे भी, बोल में ना ऐसे नान एक के ऊपर एक या फिर पराठे एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक किए हुए रहते हैं। तो ये जो बोल में आपके नान या पराठे स्टैक किए हुए हैं, तो आप इसको क्या बोलते हो? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट। तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको? आप बोलेंगे कि कैन यू प्लीज पास द ब्रेड बास्केट, कैन यू प्लीज पास द ब्रेड बास्केट। अच्छा, अब आपको ये तो याद होगा दोस्तों, बचपन में मम्मी क्या बोलती थी या आज भी क्या बोलती हैं, कि खाना खाने से पहले नैपकिन यहाँ अपने लैप में डाल लो। क्यों? क्योंकि नैपकिन जो है आपके ऊपर कोई खाना वाना अगर गिरे, खाने का दाना अगर गिरे, उस वो नैपकिन में गिर जाएगा, आपके कपड़ों को गंदा नहीं करेगा। तो उसे बोलते हैं नैपकिन। वो जो क्लॉथ हम अपने लैप पे प्लेस करते हैं उसे बोलते हैं नैपकिन। अब इसे कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? हम बोलेंगे यूज अ नैपकिन टू प्रिवेंट एनी मॉर्सल ऑफ फूड फ्रॉम फॉलिंग ऑन योर क्लोथ्स। ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज the juice or the beverage is kept inside the pitcher. The juice or the beverage is kept inside the pitcher. पिचर यानी कि वो जग या फिर वो जार जिसके अंदर आप जूस या फिर बेवरेज या फिर कोई लिक्विड ड्रिंक जो होता है ना, उस ड्रिंक को अगर आप उस जार में रखते हैं तो हम बोलते हैं कि द जूस और द बेवरेज इज केप्ट इनसाइड द पिचर। अच्छा दोस्तों, अब आपको मैं ऐसे कुछ वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जो आपको जानने बहुत जरूरी है। आपको वो मालूम तो होगा ना, वो छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस या कंटेनर्स होते हैं जिनको ऐसे शेक करोगे तो फिर उसमें से नमक या फिर जो काली मिर्च होती है ना, पेपर, वो आपको मतलब वो आपके खाने पे आप डाल सकते हो। तो ये जो नमक और काली मिर्च को डालने वाला जो ये कंटेनर होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सॉल्ट और पेपर शेकर। सॉल्ट और पेपर शेकर, क्योंकि आप उसको शेक शेक करते हो और सॉल्ट और पेपर आपके खाने में डल जाता है। अब आपने कभी सोचा है कि जो दाल होती है या फिर जो चावल होती है, उसको हम एक सर्विंग स्पून से ऐसे सर्व करते हैं, ठीक है? तो सर्विंग स्पून तो हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सर्विंग स्पून के अलावा भी एक और नाम है इसका? इसे बोलते हैं लैडल। लैडल, LADLE, यानी कि वो स्पून जिससे आप खाना ऐसे उठाते हैं बोल से और प्लेट में सर्व कर देते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? अब दोस्तों ये ना जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऑलमोस्ट हम सबके घर में माइक्रोवेव ओवन तो होते ही है, और अगर नहीं भी है तो आपने कहीं ना कहीं तो देखे होंगे ना कि माइक्रोवेव ओवन से जब भी कोई खाने का कंटेनर हम निकालते हैं तो एक ग्लव पहन के निकालते हैं। अभी वो ग्लव तो मेरे पास है नहीं, लेकिन वो जो ग्लव है जिसको आप ऐसे पहनकर माइक्रोवेव से खाना निकालते हैं, मतलब वो कंटेनर निकालते हैं, तो उस ग्लव को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अवन मिट। अवन मिट, MITT, अवन मिट। नाउ डिनर से रिलेटेड एक और वर्ड। अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा कि डिनर टेबल पे जब हम बैठते हैं तो जो डिनर टेबल के ऊपर जो कपड़ा होता है, मतलब जो जिसको हम टेबल क्लॉथ बोलते हैं, वो तो एक बड़ा कपड़ा होता है जिससे हम पूरे टेबल को कवर करते हैं। आपने कहीं भी कभार देखा होगा
कि टेबल के बीचों बीच से ना एक ऐसे पतला सा एक ऐसे कपड़ा, ऐसे लॉन्ग एक रेक्टेंगल सा कपड़ा जो है ऐसे भागते हुए जाता है। भागते हुए मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टेबल रनर। टेबल रनर यानी कि टेबल के सेंटर से जो वो लॉन्ग कपड़ा, वो लॉन्ग क्लॉथ जो ऐसे गुजरते हुए जाता है ना, दो साइड में ऐसे फॉल होता है, उसे बोलते हैं टेबल रनर। अच्छा, मुझे बताओ आप में से किन किन को मंचूरियन खाना बहुत पसंद है? ऑलमोस्ट बहुत लोगों को पसंद होगा, लेकिन मैं ये क्यों मेंशन कर रही हूँ, मान लो आप राइस के साथ मंचूरियन खा रहे हो या फिर रोटी के साथ मंचूरियन खा रहे हो, तो फिर वो मंचूरियन थोड़ी ड्राई हो जाती है। तब आपको क्या रिक्वायरमेंट है? ग्रेवी की, है ना, ग्रेवी। तो फिर आप किसी से ग्रेवी मांगते हो, तो जो ग्रेवी उस पर्टिकुलर कंटेनर में जो वो ग्रेवी आती है, उस कंटेनर को क्या बोलते हैं? उस कंटेनर को बोलते हैं ग्रेवी बोट। ग्रेवी बोट, क्योंकि बोट की तरह दिखता है इसलिए ग्रेवी बोट। अब खाने के बाद मतलब कि डिनर के बाद कौन सी वो चीज है जो हम खाते हैं अक्सर? डिजर्ट। डिजर्ट, DESSERT। डेजर्ट एक रेगिस्तान होता है, लेकिन हम रेगिस्तान के बारे में नहीं बात कर रहे, हम कर रहे हैं डिजर्ट, यानी कि वो स्वीट डिश जो हम डिनर के बाद अक्सर खाया करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट्स देयर फॉर डिजर्ट? व्हाट्स देयर फॉर डिजर्ट? अब आपने डिजर्ट की डिमांड की, तो कोई आपके लिए डिजर्ट ले आया, तो मान लीजिए जो आपके होस्ट है वो एक पर्टिकुलर प्लेट में आइसक्रीम कप्स ऐसे सजाकर ले आए आपके लिए एज डिजर्ट। तो वो जो पर्टिकुलर प्लेट है जिसपे उन्होंने आइसक्रीम के वो बोल्स रखे, उस पर्टिकुलर प्लेट को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रे। TRAY, ट्रे। तो हम क्या बोलेंगे कि ही ब्रॉट द डिजर्ट प्लेस्ड ऑन अ ट्रे। ही ब्रॉट द डिजर्ट प्लेस्ड ऑन अ ट्रे। ठीक है। अच्छा, कभी कभार होता है ना कि किसी के घर में या फिर ऑलमोस्ट हम सबके घर में जो हम मेहमानों को जो जिस क्रॉकरी में हम सर्व करते हैं, तो वो क्रॉकरी बहुत सुंदर होती है। आप सोच रहे होगे कि क्रॉकरी क्या है मैम? क्रॉकरी इज द कलेक्शन ऑफ प्लेट्स, देन योर बोल्स। जो कांच की अक्सर जो बर्तन होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रॉकरी। तो आप अगर किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो उनके क्रॉकरी के लिए, तो आप क्या बोलोगे? वाओ, योर कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी इज वेरी ब्यूटिफुल। योर कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी इज वेरी ब्यूटिफुल। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेंटेंस। अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर ना जो डाइनिंग हॉल होती है, डाइनिंग हॉल के एकदम ऊपर एक बहुत सुंदर सी एक कलेक्शन ऑफ लाइट्स होती है ना, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? झूमर। झूमर। तो झूमर को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? झूमर को इंग्लिश में हम बोलते हैं शैंडेलियर। शैंडेलियर स्पेलिंग आप देख लो, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, शैंडेलियर। तो अगर हम किसी के शैंडेलियर को अप्रिशिएट करेंगे, हम क्या बोलेंगे? वाओ, योर शैंडेलियर लुक्स मैग्निफिसेंट। योर शैंडेलियर लुक्स मैग्निफिसेंट। फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो सेशन था ना, डिनर से रिलेटेड वोकैबुलरी और बाकी टर्मिनोलॉजी की, आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहो।